महाराष्ट्र के किसानों पर कुदरत का कहर, सरकार ने किया बड़ी राहत का ऐलान। किसानों के लिए करोड़ों के मुआवजे की घोषणा। एक तरफ देश भर में त्योहारों की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के किसान इस साल कुदरत की मार झेल रहे हैं। भारी बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि 70 लाख एकड़ से ज्यादा की फसलें तबाह हो चुकी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस आपदा ने किन जिलों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, कौन कौन सी फसलें बर्बाद हुई हैं, वहीं अब किसानों को राहत कैसे मिलेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगस्त से लेकर सितंबर 2025 तक जबरदस्त बारिश हुई है। कृषि विभाग के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 30 जिलों के किसान इस तबाही की चपेट में आए हैं। 1 अगस्त से 22 सितंबर के बीच 195 तहसीलों और 654 रेवेन्यू सर्कल्स में फसलें बर्बाद हुई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है नांदेड़ जिले में। अकेले यहाँ पर 18.20 लाख एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं। इसके बाद सोलापुर में 9.95 लाख एकड़, यवतमाल में 8.56 लाख एकड़ और धाराशिव में 8.29 लाख एकड़ जमीन पर फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं। कुल मिलाकर 12 जिलों में 1 लाख एकड़ से ज्यादा की फसलें तबाह हुई हैं, जिनमें नांदेड़, सोलापुर, यवतमाल, धाराशिव, बीड़, अहिल्यानगर, वाशिम, बुल्ढाना, जालना, हिंगोली, अकोला और अमरावती का नाम शामिल है। अब सवाल ये है कि किन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि प्रभावित फसलों में सोयाबीन, मक्का, कपास, उड़द, तुअर यानी कि अरहर और मूंग आदि फसलें शामिल हैं। केवल सितंबर महीने में ही 30.85 लाख एकड़ जमीन पर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बीड़ में करीब 5,94,000 एकड़ और अहिल्यानगर में 4,21,000 एकड़ जमीन का नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, यानी कि किसानों को मुआवजा कब मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार ने 2,215 करोड़ रुपए की राहत राशि को मंजूरी दे दी है। इसमें से 1,829 करोड़ की रकम जिलों को भेजी जा चुकी है। अगले 10 दिनों के अंदर ये रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार ने ये साफ किया है कि ये मुआवजा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए दिया जाएगा। कुल मिलाकर किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं होगी। और ध्यान रहे, ये मुआवजा उस राहत राशि से अलग है जो जिला प्रशासन द्वारा अन्य आपदाओं के लिए तय की जाती है। साथ ही हर जिले की वेबसाइट पर मुआवजा पाने वाले किसानों की लिस्ट और आदेश भी सार्वजनिक किए जाएंगे। राज्य सरकार का कहना है कि नुकसान का विस्तृत मूल्यांकन अभी जारी है। जैसे जैसे आंकड़े साफ होते जाएंगे, ज्यादा किसानों को राहत दी जाएगी। जिला कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है कि वो जान माल, पशुधन और घरों के नुकसान पर भी तुरंत राहत राशि जारी करें। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये राहत रकम वाकई समय पर किसानों तक पहुंचेगी? क्या ये नुकसान की भरपाई कर पाएगी? और क्या आने वाले सीजन के लिए किसानों को कोई ठोस तैयारी का मौका मिलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।